बच्चों, 9th क्लास के बच्चों के लिए क्षितिज गद्य खंड पाठ 2 ल्हासा की ओर पाठ का सारांश। बच्चों, ल्हासा की ओर पाठ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने इसमें अपने प्रथम यात्रा के बारे में लिखा है, क्योंकि तिब्बत में भारतीयों का जाना मना था। उस समय कोई भी तिब्बत में यात्रा नहीं करता था। उस समय उन्होंने भिक्षु के भेष में वहाँ की यात्रा की थी, उसका उन्होंने इसमें वर्णन किया है। उन्होंने सबसे पहली यात्रा 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी, क्योंकि उस समय भारतीयों का तिब्बत में जाना मना था, उन्हें अनुमति नहीं थी। इस कारण वे भिखमंगे के वेश में वहाँ गए, क्योंकि इस पाठ के माध्यम से उन्होंने ल्हासा की ओर जाने वाले कठिन रास्ते और तिब्बती समाज के बारे में अनेक बातों की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई और उसके माध्यम से उन्होंने इसकी रचना की, लिखा इसको कि तिब्बत समाज कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसा वहाँ का कल्चर है, सारी चीज़ों को उन्होंने इसमें बताया, वर्णन किया है। लेखक ने अपनी यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि तब फरी लंगपोर्ट का रास्ता नहीं खुला था। इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत में जाती थी। यह व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था। इस पर जगह जगह फौजी चौकियां भी थी, जिसमें चीन के सैनिक रहते थे। कुछ किलों पर वहाँ के किसानों ने भी अपना डेरा जमा लिया था। उन किलों में लेखक ऐसे ही एक किले पर पहुँचे, मतलब जहाँ किसान वर्ग के लोग रहते थे, तिब्बती लोग रहते थे। वहाँ का समाज ऐसा था कि अपने घर में ना कभी ताला लगाता था और बिल्कुल खुली छूट थी। उनकी घर की बहू बेटियाँ किसी भी यात्री को, किसी अपरिचित को चाय बनाकर दे सकती थी। कोई भी अपरिचित आकर उनके घर चाय बनवा के पी सकता था। अगर उन्हें यह है कि ये चाय अच्छी नहीं बनाएंगी या हमारे सामान में से कुछ निकाल लेंगी, तो वह स्वयं जाकर चाय बना सकता था। वहाँ पर कोई जाति पात, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी। जब वह चाय पीकर आगे बढ़े तो उन्हें राहदारी मांगने वाले व्यक्ति, मतलब राहदारी जो रास्ते की पैसे मांगते हैं, उनको उन्होंने चिट दी और फिर थोड़ला के आखिरी गांव में पहुँचे, जहां सुमति के जान पहचान के लोग मिल गए। सुमति कौन है? लेखक का एक मित्र है जो मंगोल भिक्षु है। भिक्षु को जहाँ पर किसान कृषक वर्ग वहाँ रहता है, वहाँ ये लोग जाते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं, अपना गंडा वगैरह देते हैं और वो लोग इन्हें अपना महान मानते हैं। भिक्षु एक राजा से कम नहीं होता है। तो मंगोल भिक्षु, ये सुमति इनके मित्र हैं, तो उनके जान पहचान के लोग बहुत मिल गए और इन्हें वहाँ रहने की अच्छी जगह मिल गई। 5 साल के बाद जब लेखक भद्रवेश में घोड़े पर गए थे, तब इन्हें रुकने की अच्छी जगह नहीं मिली थी। ये एक निर्धन झोंपड़ी में रहे थे तब। अब लेखक को सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था। 16-17 हज़ार फीट ऊंची, मतलब ऊंचाई पर वह स्थित थे। डांडे सबसे खतरनाक जगह है। इनके आसपास कोई गांव नहीं होता। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण दूर दूर तक आदमी दिखाई नहीं देते। इतने मोड़ हैं
इतने मोड़, घूम घूम कर रास्ता, पहाड़ों पर तो घूम घूम कर रास्ता होता है, तो इतने मोड़ होने के कारण कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता था। इसलिए वहाँ पर हत्या, लूटपाट ज़्यादा होती थी और डाकुओं के छुपने की, मतलब रहने की बहुत अच्छी जगह थी। वहाँ पर डाकू लोग यात्रियों को पहले मारते थे और बाद में लूटते थे। मारते इसलिए थे क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा रहता था। दूसरी आसानी ये थी कि वहाँ बिल्कुल निर्जन क्षेत्र हुआ करता था, कोई भी मर जाए, किसी को मार डाला जाए, कोई पुलिस केस नहीं बनता था। वहाँ मतलब हथियार का कानून न होने के कारण वहाँ हथियार लोग ऐसे, डाकू ऐसे लेकर घूमते थे जैसे लोग यहाँ अपने कुत्ते को मारने के लिए डंडा लेकर जाते हैं, ऐसे लेकर घूमते थे। इसलिए तो डाकुओं के लिए वह सुरक्षित स्थान थे। लेखक और उसके साथी भिखमंगे के भेष में थे। जब कभी उन्हें अपनी जान का खतरा मालूम होता था तो वे कुची कुची कहकर भीख मांगने लगते थे। पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था, इसलिए लेखक ने 2 घोड़े कर लिए। चलते चलते गए, दोपहर तक वे दांडे पर पहुँचे जो 17-18 हज़ार फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण अच्छा था, मनोरम था। दोनों ओर पहाड़ थे, उनमें कुछ पहाड़ पर बर्फ़ थी, कुछ पहाड़ पर न बर्फ़ थी और न ही हरियाली। सबसे ऊंचे स्थान पर देव स्थान था जिसे कपड़े तथा झाड़ियों से सजाया गया था। लेखक को अब उतराई की ओर चलना था। उसके साथ उसके 1-2 साथी और चल रहे थे। वे सब बिछुड़ गए क्योंकि लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। लेखक उन सबसे पीछे रह गए। इसी बीच वह रास्ता भी भटक गए और आगे निकल गए। फिर वापस रास्ते पर लौट के आए। वह 4 बजे करीब लंकोर पहुंचा, जहां उसका मित्र सुमति प्रतीक्षा कर रहा था। उसने चाय बना रखी थी और बार बार चाय को गर्म करता था और गुस्सा भी हो रहा था। वह बहुत गुस्से में था, पर सारी बात लेखक की जानकर उसका क्रोध शांत हुआ। लंकोर में वह अच्छी जगह रुका। यहाँ उसके खाने को सत्तू जानते हैं, जो भुने हुए चने, जौ, इन सब से मिलाकर बनाते हैं। खाली जौ के भी होते हैं, जौ को भून कर पीसते हैं, वो जौ के सत्तू होते हैं। चने के सत्तू हो तो कुछ लोग दोनों मिलाकर खाते हैं, तो इसके सत्तू उन्होंने खाए। चाय तथा रात में गर्मा गर्म थुक्पा मिला। लेखक और उनके साथी जब टिडरी के विशाल मैदान में थे, उनके चारों ओर पहाड़ थे जिससे यह मैदान टापू जैसा दिख रहा था। इसी मैदान में टिडरी की समाधि गिरी है। यहाँ भी सुमति के यजमान थे। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। बोध गया से जो गंडे लाए थे वो खत्म हो गए थे, पर किसी लाल कपड़े से गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देते थे। तब लेखक अपने को अकेला महसूस कर रहा था और उन्होंने जाने से रोक दिया। कोई बोझा ढोने वाला न मिलने के कारण उन्होंने खुद सामान को अपने ऊपर लादा और चलने लगे। तिब्बत की कड़ी धूप, 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलने से गर्मी लग रही थी। वहाँ का मौसम बहुत अजीब और गरीब था। सूरज की तरफ अगर मुंह कर लेते थे तो गर्मी लगती थी, ऐसा लगता था कि सूरज जला देगा, इतनी तेज़ धूप हुआ करती थी। और उनके जस्ट पीठ पीछे इतनी ठंडक होती थी कि जैसे पीठ उनकी बर्फ़ से ढक गई हो, गल रही हो, इतनी ठंडक। पीछे जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच रहा था वहाँ बहुत ठंडक थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि यहीं बर्फ़ में जम जाएंगे। और मुंह की तरफ इतनी तेज़ धूप थी कि वह गर्मी से जल रहे थे। सुमति अपने यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन जमींदारों में बटी है। इनका ज़्यादा हिस्सा मठों के पास है।
जागीरदार मजदूरों से बेगार में खेती कराते हैं। खेती की देखभाल के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं जो राजा से कम नहीं होते। सुमति भिक्षु थे ना, मंगोल भिक्षु थे, ये राजा से कम नहीं होते। बहुत सम्मान होता है, बहुत लोग ना सम्मान भी देते हैं और पैसा भी देते हैं। शेखर की खेती के मुखिया लेखक से मिले। वहाँ एक सुंदर, वो समझ गए ये लेखक है, इन्हें पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। वहाँ एक सुंदर मंदिर था, उसमें कुंजर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी। एक एक पोथी का वजन 15-15 किलो था और वह वहाँ पढ़ने में लग गए क्योंकि उन्हें पढ़ना अच्छा लगता था। तभी सुमति ने उनसे अनुमति ली और अपने यजमान के पास चल गए, तो उन्होंने मना नहीं किया क्योंकि वह अब पढ़ने में बिजी हो गए थे। तिडरी गांव वहाँ से दूर नहीं था। लेखक ने थोड़ी ही देर बाद अपना सामान उठाया और वहाँ से विदा लेते हुए चल पड़े।